कार्यकर्ताओं के पिछली कतार में खड़े एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अब इस राज्य के मुख्यमंत्री आप होंगे। ये यूं ही नहीं होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करनी होती है। अगर राजनीति के चाणक्य की हम बात करें तो अमित शाह की दाद देनी होगी। वो बहुत आगे की सोचते हैं और उसी सोच का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यादव जी को लाया गया है। यादव जी क्यों, किस लिए, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। यादव जी को लाने का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन उसके बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस पे चोट की गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार ने अभी हाल ही में जातिगत जनगणना कराया है और अपनी पीठ थपथपवाई है अपने ही लोगों से। हालांकि इस जातिगत जनगणना को 80% लोग गलत मान रहे हैं, क्योंकि उनके घर किसी ने जनगणना की जानकारी नहीं दी थी और जनगणना करने वाले लोग पहुंचे ही नहीं। लेकिन उन सब के बावजूद भी यादव जी आगे थे कतार में, उनकी संख्या सबसे ज्यादा आगे थी और स्कूलों के बोल अब तेज हो गए थे बिहार में यादव जी लोगों के, जिसके बाद से ये लगातार खेल हो रहा था और इसी खेल पे चोट कर दिया है चाणक्य जो राजनीति के कहे जाते हैं अमित शाह ने। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया है कि वो हर तबके को लेकर चलना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की पिछली कतार में खड़े एक ऐसे व्यक्ति की नाम ली गई जिसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, जिसकी चर्चा करना लोग सोच भी नहीं सकते थे, और उस व्यक्ति को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और फिर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। हम उनके कार्य क्षमता पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, मोहन यादव की कार्य क्षमता पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजनीति की। वो एक पढ़े लिखे इंसान है, पीएचडी कर रखा है, लंबे समय तक जमीनी धरातल स्तर पर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है और निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में उनका राज्य आगे बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी पूरे देश में इस डिसीजन का क्या फायदा होगा, ये मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं असर पड़ने जा रहा है तो बिहार में पड़ने जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार के इंटेलेक्चुअल जो भी यादव समाज के लोग हैं, चौधरी, यादव, या फिर उन्हें हम क्या कह सकते हैं, जो दूध बेचते हैं, जिनको हम लोग ग्वाला कहते हैं, वो समाज के लोग कहीं ना कहीं जुड़ाव रखेंगे और उनके दिल में एक जगह बनेगी बीजेपी के लिए। बीजेपी जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और बीजेपी ने जो ये नाम लाकर प्रस्तावित किया और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह और अमित शाह जिसके सजेशन पे चलते हैं, जिनके राय मशवरे से इस पूरे देश को चला रहे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस डिसीजन ने लोगों को चौंका ही दिया है, लेकिन ये राजनीति में एक तरह से कहे तो बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम धर्म जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करें, वहीं दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हमें उन्हें भी तहजीब देनी चाहिए जो पिछली कतार में खड़े हैं। हमें उन्हें भी तहजीब देनी चाहिए जो बीच की कतार में खड़े हैं, और हमें जो प्रथम कतार में हैं उन्हें तहजीब तो देते ही हैं। तो ये सारी बातों को लेकर चलनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के जो जातिगत समीकरण हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं। आगामी चुनाव में बिहार में लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में उनके इस डिसीजन का कितना प्रभाव पड़ता है,
ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति वाकई में अगर की जाती है तो बीजेपी से सीखनी चाहिए। वो कैसे मौके पे छक्का और चौका मारता है, ये सीखनी चाहिए। एक तरफ जहां मीडिया और मीडिया के लोग अगेंस्ट पार्टी, सभी लोग ये कह रहे थे कि जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम कांग्रेस इस बार आ रही है। लेकिन अमित शाह का जो आकलन था वो वाकई में काबिले तारीफ थी और वो आकलन सही था। इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम चेंज हुए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो रणनीति तैयार की, जो चाणक्य के सूत्रों के अनुसार लोगों से संपर्क किया, जो स्थानीय स्तर पे अपने लोगों को मजबूत किया और जो फीडबैक लिया, उससे उन्होंने ये आकलन लिया था। तो राजनीति के चाणक्य अगर हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहें तो कहीं से ये गलत नहीं होगा। फिलहाल यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना बिहार के लिए कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जगह तो बनती जा रही है बीजेपी की यादवों के दिल में। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर बताएं।